नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एंशिएंट इंडिया के सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चैप्टर्स में से एक पर बात करने जा रहा हूं, द हराप्पन सिविलाइजेशन। जरा सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी जो 5000 साल पहले फल फूल रही थी, फिर भी कई मायनों में आज के कुछ शहरों से ज्यादा मॉडर्न लगती है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो यह आपके लिए एक मजेदार अनुभव होगा। तो चलिए हराप्पा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला? ये सब 1921 में शुरू हुआ, जब दयानंद साहनी ने हराप्पा नाम के एक छोटे से गांव में एक्सकवेशन शुरू किया। फिर 1922 में रखालदास बनर्जी ने एक और साइट मोहेंजो-दारो को खोजा। उन्हें शायद ही पता था कि वे माइटी इंडस रिवर के किनारे खड़े थे, एक ऐसी सिविलाइजेशन की खोज कर रहे थे जो कभी आज के पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। 1500 से ज्यादा साइट्स की पहचान की गई है, जैसे हरप्पा, मोहेंजो-दारो, चन्हुदारो, धोलावीरा और रखीगारी। अब सिटी प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। हरप्पन्स ने अपने घर पकी हुई ईंटों से बनाए थे, रियल इंजीनियरिंग मार्वल्स। उनके शहर ग्रिड पैटर्न में बने थे, जिनमें सीधी सड़कें थी। हर घर एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। और ये देखिए, उनके पास पब्लिक बाथ्स भी थे, जैसे मोहेंजो-दारो का ग्रेट बाथ, और फूड स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ग्रैनरीज। ऐसी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी इसमें स्ट्रगल होता है। उनकी इकोनॉमी कैसी थी? वीट, बार्ली, सेसमी और कॉटन उनकी मेन क्रॉप्स थीं। इनफैक्ट हराप्पा ने दुनिया को अपना पहला कॉटन दिया। वे फार्मिंग के लिए बुल्स और प्लाउज का इस्तेमाल करते थे, और उनका ट्रेड मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। कॉइन्स की जगह वे गुड्स का ट्रेड करते थे, पॉटरी, सील्स, बीड्स, ज्वेलरी। सोशल लाइफ सरप्राइजिंगली स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम्स का कोई ठोस सबूत नहीं है। विमेन का बहुत सम्मान किया जाता था। बस मदर गॉडेस फिगरीन्स को देखिए। आर्ट भी थ्राइविंग था। आइकॉनिक डांसिंग गर्ल्स स्कल्पचर से लेकर मिस्टीरियस पशुपाटी सील तक। ज्वेलरी, बैंगल्स, बिंडिस फेमिलियर लगता है ना? यहाँ तक कि स्पोर्ट्स और बोर्ड गेम्स भी पॉपुलर थे। उनका रिलीजन नेचर में रूटेड था। वे पानी, पेड़ों और जानवरों की पूजा करते थे। पशुपाटी सील शिवा वर्शिप के शुरुआती रूपों की ओर इशारा करता है, और मदर गॉडेस स्टैच्यूज फेमिनिन पावर की बात करती है। कोई ग्रैंड टेम्पल्स नहीं थे, बस सिंपल स्पिरिचुअल फेथ। वे बेरियल्स भी करते थे, जो रीबर्थ में विश्वास को दर्शाता है। अब सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड पजल, उनकी स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट अभी भी अनरीड है, जिसमें 400 से ज्यादा सिंबल्स मिले हैं, ज्यादातर सील्स पर। यह पिक्टोरियल लगता है, लेकिन अभी तक किसी ने कोड क्रैक नहीं किया है। सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो हमें कितना कुछ और पता चलता। तो ये महान सिविलाइजेशन क्यों गिरी? 1900 BCE के बाद चीजें डिक्लाइन हुई। थ्योरीज में रिवर शिफ्ट्स और क्लाइमेट चेंज से लेकर पॉसिबल इन्वेजन्स तक शामिल है, लेकिन इस पर अभी भी डिबेट चल रहा है। शहर अबैंडन कर दिए गए, लेकिन लेगेसी आज भी जिंदा है। हराप्पा ने हमें क्या दिया? ब्रिक मेकिंग, ड्रेनेज सिस्टम्स, गॉडेस ऑफ शिवा वर्शिप, पीसफुल लाइफस्टाइल्स, और इंडियन कल्चर की जड़ें यहाँ बहुत गहरी हैं। और आज हम क्या सीख सकते हैं? सस्टेनेबल ग्रोथ, प्लानिंग, क्लीनलीनेस, वुमेन के लिए रिस्पेक्ट, और वॉर पर आर्ट और पीस को प्राथमिकता देना। उनका फेथ सिंपल और नेचर बेस्ड था, अपने आप में एक लेसन। अगर आपको यह वीडियो एनलाइटनिंग और इंस्पायरिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या अमेज किया, या मुझे अगला कौन सा टॉपिक लेना चाहिए। अगली बार तक जय हिंद, वंदे।